हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हंसराज चौधरी आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने इस कॉम्पिटेटिव चैनल स्मार्ट जीके एकेडमी पर। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशंस। हाँ बच्चों, प्रीपोजिशंस, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के एग्ज़ाम में। तो बच्चों, आप लोग जुड़े रहिएगा अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का फ़ायदा ले सके, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं किसको हैं? हम लोग प्रीपोजिशंस किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, प्रीपोजिशंस हम उसे कहते हैं जो किसी दो व्यक्ति या वस्तु के बीच क्या करे, संबंध बताए। जैसे नाउन हो गया और प्रोनाउन हो गया, इन दोनों के बीच क्या करे, संबंध बताए, उसे हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। आइए बच्चों, मैं इसका डेफिनेशन के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन हम लोग कहते किसको है? प्रीपोजिशन हम लोग कहते किसको हैं? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस को हिंदी में, प्रीपोजिशंस को हिंदी में संबंध सूचक कहा जाता है। संबंध सूचक कहा जाता है। यह वाक्य में टाइम, इसको बच्चों हम लोग समय बोलते हैं, ठीक है। टाइम, प्लेस हो गया, प्लेस यानी कि स्थान हो गया, डायरेक्शन यानी कि जो दिशा बताए, डायरेक्शन हो गया, रिलेशन आदि का संदर्भ बताता हो, रिलेशन आदि का संदर्भ बताता हूँ। संदर्भ, रिलेशन आदि का संदर्भ दिखाने वाले वर्ड से, संदर्भ दिखाने वाले वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशंस कहलाते। बच्चों, सीधा सीधा आप लोग समझिए, प्रीपोजिशंस हम उसे कहते हैं जो टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, रिलेशंस का संदर्भ बताने वाले शब्द को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। बस प्रीपोजिशंस का यही फंडा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आइए बच्चों, हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, आइए मैं इसको बच्चों लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। आई एम इन द क्लास। अब बच्चों आप लोग बताइए, इसमें प्रीपोजिशंस कौन है? इसमें प्रीपोजिशंस कौन है? यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आई है यानी कि मैं, और यहाँ पर क्लास, और इन दोनों के बीच संबंध कौन बता रहा है? इन दोनों के बीच संबंध बताने का कार्य कौन कर रहा है? तो यहाँ पर ये कर रहा है, इन कर रहा है, ठीक है। तो इन हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। इन हमारा प्रीपोजिशंस कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आई और क्लास यानी कि मैं और क्लास, मैं, मुझसे और क्लास के बीच में कैसा संबंध है वो यहाँ पर क्या बता रहा है, यह इन दर्शा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन हमारा प्रीपोजिशंस कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोग यह क्लास समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ डिफरेंस टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस देखते हैं, ठीक है बच्चों। और हम लोग कुछ डिफरेंस टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस देखते हैं कि
वो जितने भी सारे प्रीपोजिशंस है उसका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हो गया, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, ऑन का प्रयोग कहाँ पर होता है। ऑन का प्रयोग बच्चों, ऑन हमारा क्या है, एक प्रीपोजिशंस है, और हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे कि ऑन का प्रयोग कहाँ होता है। तो पहले बच्चों यहाँ पर देखिएगा ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग। देखिएगा बच्चों यहाँ पर किसी चीज़ को, किसी चीज़ के सरफेस को दिखाने के लिए, सरफेस को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को सरफेस को दिखाने के लिए। तो बच्चों हमारा ऑन का प्रयोग एक इस रूप में होता है कि किसी भी चीज़ के सरफेस को दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर बच्चों इस एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर दिखेगा बच्चों एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। यानी कि बच्चों क्या है, यहाँ पर जो बुक है यह कहाँ पर है, टेबल पर है। ठीक है, यह बुक क्या है, यहाँ कहाँ है, टेबल पर है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बता कौन रहा है, यहाँ पर बता कौन रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑन बता रहा है कि बुक कहाँ पर है, तो टेबल पर है। तो ये हमारा क्या, ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। तो बच्चों एक और एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर, द कप, जो कप है, द कप यानी कि जो कप है, द कप इज ऑन, द कप इज ऑन माई बेड। यानी कि जो कप है वो कहाँ है, जो कप है वो हमारे कहाँ है, वो हमारे बेड पर है। कप कहाँ है, वो हमारे कहाँ है, बेड पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कप की परिस्थिति को, यानी कप कहाँ पर है वो कौन बता रहा है, तो यहाँ पर वो ऑन बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऑन का प्रयोग कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोग समझ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि ऑन का प्रयोग और कहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ऑन का प्रयोग दिन और तारीख को दिखाने के लिए भी किया जाता है। दिन और तारीख को, दिन और तारीख को दिखाने के लिए भी किया जाता है। दिन और तारीख को दिखाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर बच्चों ऑन का प्रयोग दिन और तारीख को दिखाने के लिए भी किया जाता है। पहला क्या था, पहला था हमारा यहाँ पर किसी चीज़ के सरफेस को दिखाने के लिए था, और यहाँ पर क्या है, दिन और तारीख को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही विल कम ऑन संडे। यानी कि वह संडे पर क्या है, आने वाला है। वह संडे के दिन क्या है, आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा दिन है संडे, इसमें मतलब ऑन क्या है, यहाँ पर दिन दिखा रहा है यहाँ पर, तो हमारा ये ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। संडे हमारा क्या है, एक दिन है। ठीक है, तो आइए एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, दे विल मीट मी, दे विल मीट मी ऑन मंडे। उसने मुझसे मंडे को मिलने वाला है। उसने मुझसे मंडे को मिलने वाला है। यहाँ पर हमारा ऑन क्या है, यहाँ पर दिन दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ऑन का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। अब बच्चों देखिए, अब हम लोग ऑन का प्रयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑन का प्रयोग किसी डिवाइस
और मशीन को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। किसी डिवाइस और मशीन को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ऑन का प्रयोग किसी डिवाइस और मशीन को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ही इज ऑन द फ़ोन। अब देखिए बच्चों, अगर आप लोग प्रीपोजिशंस को हिंदी में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करिएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को समझने के लिए हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए ही इज ऑन द फ़ोन, यानी कि आप लोग समझ रहे हो कि वह फ़ोन पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, ही इज ऑन द फ़ोन, ठीक है। वो क्या है, फ़ोन पर बात कर रहा है। वो क्या है, फ़ोन पर बात कर रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, व्यक्ति का क्या किया, स्थिति बताया, व्यक्ति का स्थिति बताया, और यहाँ पर क्या, फ़ोन को दर्शाया। यहाँ पर क्या दर्शाया, यहाँ पर फ़ोन को बताया, क्या बताया, ऑन बताया, ठीक है। तो ऑन हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। आइए बच्चों हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे इसका। जैसे यहाँ पर देखिएगा, द शो विल बी टेलीकास्टेड, द शो विल बी टेलीकास्टेड, द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न, ऑन टेलीविज़न, यानी कि जो शो है बच्चों वो टेलीविज़न पर टेलीकास्टेड होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर टेलीविज़न को यहाँ पर ऑन दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टेलीविज़न आ गया, यानी कि यहाँ पर ऑन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा ऑन क्या हो जाएगा बच्चों, प्रीपोजिशन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, शी इज सॉल्विंग द सम ऑन कंप्यूटर, ऑन कैलकुलेटर। वह सम सॉल्व कर रही है कैलकुलेटर से, ठीक है, कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर बच्चों यह डिवाइस को दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं ऑन का प्रयोग और कहाँ कहाँ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बच्चों आप लोग इसको उतार लीजिए। हम लोग बच्चों ऑन का प्रयोग बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। बॉडी के, आप लोग बच्चों उतारते रहिएगा, बॉडी के पार्ट के लिए, बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। दिखाने के लिए, बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए भी हम लोग ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ आप लोग बच्चों एग्जाम्पल देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। माई ब्रदर किस मी ऑन माई फॉरहेड, यानी कि मेरा भाई मुझे किस किया, कहाँ किया, या फॉरहेड पर किस किया। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर बॉडी का फॉरहेड क्या है, बॉडी का एक पार्ट है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वह शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर, और उसको दिखाने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पर ऑन कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखिएगा। द आइसक्रीम फेल ऑन माई हैंड, यानी कि क्या बच्चों, आइसक्रीम मेरे हाथ पर गिरा, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर यह बॉडी का पार्ट है हैंड, और इसको यह क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑन दिखा रहा है, ठीक है। शी वेयर हर इंगेजमेंट रिंग ऑन हर, देखिए बच्चों इसका मतलब हुआ उसने अपनी इंगेजमेंट रिंग पहना अपने फिंगर पर, उसने अपने इंगेजमेंट रिंग पहना अपने फिंगर पर। तो यहाँ पर बच्चों इस बॉडी का पार्ट का दिखा रहा है, और यहाँ पर ऑन का क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि ऑन का प्रयोग और कहाँ हो सकता है, ठीक है। ऑन का प्रयोग और कहाँ हो सकता है, जैसे यहाँ पर क्या है बच्चों,
किसी चीज़ की अवस्था को दिखाने के लिए, किसी भी चीज़ की अवस्था को दिखाने के लिए, किसी भी चीज़ की अवस्था को दिखाने के लिए, किसी भी चीज़ की अवस्था, आप लोग बच्चों उतारता चलिएगा, किसी भी चीज़ की अवस्था को दिखाने के लिए, किसी भी चीज़ की अवस्था को दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखिएगा, ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट, ठीक है, यानी कि वो क्या है, वो बेड रेस्ट पर है, वो क्या है, बेड रेस्ट पर है, वो मतलब किस अवस्था में है, तो बेड रेस्ट पर है, ठीक है। यहाँ पर अवस्था ऑन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, अवस्था ऑन दिखा रहा है, और कैसा अवस्था है, तो बेड रेस्ट पर है, कैसे मतलब वो कैसा है, तो बेड रेस्ट पर है, ठीक है। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एम एस धोनी वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एम एस धोनी की अवस्था दिखा रहा है कि एम एस धोनी उस रात एकदम फायर थे, एकदम क्या थे, फायर थे, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल देखिएगा, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, यानी क्या बच्चों, यहाँ पर मैंगो की अवस्था दिखा रहा है कि वो क्या है, मतलब डिमांड में है, ठीक है बच्चों। मैंगो का जूस कैसा है, तो मैंगो का जूस यहाँ पर डिमांड में है, ठीक है, और यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि ऑन टू का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ऑन टू क्या है, एक डिफरेंस ऑफ प्रीपोजिशंस है, वो भी एक क्या है, प्रीपोजिशंस है। अब हम लोग उसका प्रयोग देखेंगे, उसका प्रयोग कब और किस और कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, तब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रीपोजिशंस की तरफ। हम लोग बच्चों ऑन टू का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। ऑन टू का प्रयोग बच्चों हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ऑन टू का प्रयोग बच्चों हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो पहले आप लोग देखिएगा, हम लोग पहले ऑन टू का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मूवमेंट को दिखाने के लिए, मूवमेंट को दिखाने के लिए, मूवमेंट को दिखाने के लिए, मूवमेंट को दिखाने के लिए। अब बच्चों मैं बताता हूँ, इसमें क्या है, ऑन है और टू है, ऑन और टू है, ठीक है। और पिछले वाले में क्या था, केवल ऑन था, और उसमें हम लोग ऑन का प्रयोग कब कर रहे थे, किसी चीज़ की सरफेस को दिखाने के लिए कर रहे थे। और उसमें क्या होता था कि कोई भी वस्तु पहले से क्या होता था, वहाँ पर रहता था, कोई भी वस्तु पहले से क्या था, वहाँ पर रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम ऑन टू का प्रयोग कब करेंगे, कोई वस्तु मूवमेंट में हो और मूवमेंट में होकर जाकर क्या हो, कहीं पर रह जाए। जैसे बच्चों कोई बिल्ली वहाँ से क्या हुई, जंप करके आई और क्या हुई, जाकर टेबल पर बैठ गई। कोई बिल्ली वहाँ से जंप कर आई और जाकर टेबल पर बैठ गई। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग ऑन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप लोग समझ जाएंगे, जब कोई वस्तु मोशन में हो और मोशन में आकर कोई भी चीज़ पर क्या हो रहे, कोई भी चीज़ पर बैठे रुके, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, ऑन टू का प्रयोग करेंगे, न कि ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिएगा। पहला एग्जाम्पल बच्चों हो गया था यहाँ पर कैट वाला, ठीक है। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। तो बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर बिल्ली पहले टेबल पर नहीं थी, यहाँ पर बिल्ली पहले से टेबल पर नहीं थी, वह क्या हुई, वो जंप करके आई और जाकर टेबल पर बैठ गई। यानी कि इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन टू का प्रयोग करेंगे। अगर पहले से बिल्ली वहाँ पर होती टेबल पर तो हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मूवमेंट हुआ है, यहाँ पर मूवमेंट हुआ है। कैट क्या की है, कैट यहाँ पर जंप की है, तो अब जाकर टेबल पर बैठी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, ऑन टू का प्रयोग किया है, ठीक है। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मूव द बुक ऑन टू द डेस्क,
यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर भी मूवमेंट को दिखाया गया है, मूवमेंट को यहाँ पर भी दिखाया गया है कि मूव द बुक ऑन टू द डेस्क, मूव द बुक ऑन टू द डेस्क। आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, यानी कि वो क्लाइम्ड की कहाँ, रूफ पर क्लाइम्ब पे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यह मोशन में मतलब यहाँ पर मूवमेंट को दिखाया गया। क्या किया गया बच्चों, यहाँ पर मूवमेंट को दिखाया गया, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए, ऑन टू का प्रयोग किए, न कि ऑन का प्रयोग किए। ठीक है, तो बच्चों ये बस यही डिफरेंस है ऑन में और ऑन टू में। ठीक है, आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं हम लोग ऑन टू का प्रयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम लोग ऑन टू का प्रयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। लेकिन आप लोग सबसे पहले बच्चों इसको उतार लीजिए। हम लोग बच्चों ऑन टू का प्रयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखिएगा बच्चों। जब किसी चीज़ की पूरी जानकारी हो, जब किसी चीज़ की पूरी जानकारी हो, जब किसी चीज़ की पूरी जानकारी हो तब हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जाम्पल देखिएगा। दे न्यू यानी कि वो जानते थे। दे न्यू आई वाज ऑन टू देयर प्लान, दे न्यू आई वाज ऑन टू देयर प्लान, ही कैंसल्ड द सरप्राइज पार्टी, ही कैंसल्ड द सरप्राइज, ही कैंसल द सरप्राइज पार्टी। यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहले से क्या है, पूरी जानकारी है। जैसा दे न्यू यानी कि वो जानते थे, यानी क्या वहाँ पर पहले से क्या है, जानकारी है। आई वॉज ऑन देयर प्लान, ही कैंसल दिस सरप्राइज, मतलब कि वो जानते थे कि वो अपने क्या करेंगे, सरप्राइज पार्टी को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वेन ही कम टू नो डैट, वेन ही कम टू know that, when he come to know that, we were into his surprise, we were into his surprise। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोग को समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं अगला जो प्रीपोजिशंस है अपॉन, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चों आप लोग उसको उतार लीजिए। हम लोग बच्चों अपॉन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, हम लोग अपॉन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, हम लोग अपॉन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अपॉन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप लोग देखिएगा बच्चों, यहाँ पर इमीडिएटली, आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग, किसी चीज़ को होने के बाद, किसी भी चीज़ को होने के बाद यहाँ पर क्या है, अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग बच्चों कुछ एग्जांपल देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग एग्जाम्पल देखिए क्या है। संजू गॉट मैरिड, संजू गॉट मैरिड इमीडिएटली after passing out the college, passing out the college। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर किसी भी चीज़ की क्या हुई, कोई भी चीज़ क्या हो, घट गया है, कोई भी चीज़ क्या हो, मतलब कोई भी घटना क्या हो चुकी है। जैसे यहाँ पर क्या है, संजू गॉट मैरिड, यानी कि संजू ने शादी कर चुकी है आफ्टर पासिंग आउट कॉलेज। तो हम लोग को बच्चों को जानकारी मिला, हम लोग को होने के बाद, यानी जैसे यहाँ पर क्या है, संजू गॉट मैरिड, यानी कि संजू ने शादी कर चुकी है, शादी हो नहीं रही, यहाँ पर शादी कर चुकी है, यानी कि कोई भी चीज़ क्या हो चुकी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, संजू गॉट मैरिड इमीडिएटली आफ्टर पासिंग आउट कॉलेज, उसने अपने कॉलेज पास करने के बाद क्या की, संजू ने शादी कर चुकी। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, अपॉन डिक्लेरेशंस
ऑफ हर रिजल्ट शी रश्ड टूवर्ड्स हर मदर। तो यहाँ बच्चों क्या है, उसने अपनी रिजल्ट के बाद अपने माँ से क्या हुई, मिलने की गई, अपने माँ के पास क्या हुई, मिलने के गई। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि अपॉन का प्रयोग और कहाँ कहाँ भी हो सकता है, अपॉन का प्रयोग और कहाँ कहाँ भी हो सकता है। लेकिन बच्चों आप लोग सबसे पहले इसको उतार लीजिए। अपॉन का प्रयोग बच्चों हम लोग अब और कहाँ कर सकते हैं, जब कोई चीज़ होने वाली हो, जब कोई चीज़ होने वाली हो तब हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज़ होने वाली हो तब हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन, यानी कि दिवाली ऑलमोस्ट क्या है, आने वाली है, यानी कि होने वाली है। दिवाली क्या है, होने वाली है। दिवाली क्या है, होने वाली है। अब दिवाली तो कोई पर्सन है कि हमारे ऊपर हो जाएगी, नहीं बच्चों। दिवाली क्या है, होने वाली, यानी कि दिवाली क्या है बच्चों, आने वाली है। जैसे और अभी बताया ना मैंने कि अपॉन का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई चीज़ होने वाली हो। तो यहाँ पर दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, यानी कि अभी दिवाली हुआ नहीं है, दिवाली होने वाली है। दिवाली ऑलमोस्ट क्या है, होने वाली है। जैसे यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा। आवर एग्जाम्स विल सून बी अपॉन यस। कि बच्चों यहाँ इसका मतलब हुआ कि हमारा एग्ज़ाम क्या है बच्चों, आने वाला है, हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ये एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, हमारा एग्ज़ाम अभी क्या है, अभी होने वाला है। मैंने बताया कि अपॉन का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई चीज़ होने वाली हो तो हम क्या करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अभी एग्ज़ाम क्या है, होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, अपॉन का प्रयोग किया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों। हिज पेमेंट is going to be due is going to be due upon us। यहाँ पर क्या है बच्चों, उसका पेमेंट क्या हुआ, उसका पेमेंट क्या, उधार होने वाला, उसका पेमेंट क्या है बच्चों, उधार होने वाला है। ठीक है, तो ये हो कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोग को समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज का क्लास हमारा यहीं तक। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और एक कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा ताकि उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ हम लोगों के मोटिवेशन के लिए एक अच्छा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अब अपने अगले क्लास में करेंगे कंजक्शंस जो कि इंग्लिश का वो भी एक बेसिक टॉपिक है। और ये जो बेसिक टॉपिक बच्चों ख़त्म होने के बाद, इस बेसिक टॉपिक को ख़त्म करने के बाद मैं फटाक से कमांड करूँगा कहाँ पर, मैथ पर, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। मैंने ऑलरेडी उसका पहला चैप्टर पढ़ा रखा है। ठीक है, और सेकंड चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा बहुत जल्द। इससे ख़त्म करने के बाद मैथ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, जिसको बच्चों हम लोग हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। तो बच्चों आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बच्चों वीडियो आज का यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।